A very good morning to all students of class 10th. Students, in this video we continue our chapter. Today we cover about acids. The word acid comes from the Latin word acidus meaning sour, खट्टा. ठीक है, acid का खुद में ही मतलब क्या है, खट्टा. In fact, the sour taste of some food is due to the acids they contain. So here you have some table. ठीक है, एसिटिक एसिड, डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स आर देयर. किस किस में पाया जाता है? एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? विनेगर में. ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं कि ऑरेंज और लेमन में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड. तो ये आपने लर्न कर लेना है. एप्पल में मैलिक एसिड. ठीक है, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड, यूरिन यूरिक एसिड, ग्रेप्स, एप्पल, टर्मिंडन. ठीक है, इसमें टार्ट्रिक एसिड. तो ये आप एक बार लर्न कर लेना. एसिड्स आर डिफाइंड एज, एसिड की डेफिनेशन किया है, कंपाउंड्स विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स एंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोलियम आयंस मींस H3O पॉजिटिव, द ओनली पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस. एसिड, ये बोल रहे हैं कि एसिड वो कंपाउंड हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम होते हैं और जब हम इसे पानी में ऐड करते हैं तो ये हाइड्रोलियम बना लेता है. ठीक है ना. हाइड्रोजन एटम जो एक एक्स्ट्रा एटम होता है वो क्या करता है? ठीक है, वाटर के साथ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं. एसिड मोलिक्यूल फर्निशेज हाइड्रोजन आयन दैट इज H आयन इन एक्वा सोल्यूशन. HCl था, वाटर में ऐड किया तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन गया. तो ये जो H पॉजिटिव है ये क्या करेगा? ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोलियम बना देगा. ये बन गया हाइड्रोलियम. H3O पॉजिटिव को हाइड्रोलियम बोलते हैं. This hydrated ion can now exist independently in the solution. Hydrogen is common in all acids. सभी acids में हाइड्रोजन जो है वो कॉमन होगा. Other example of acids are sulfuric acid, nitric acid and acetic acid. These acids dissolves in water and produce hydrolium. ये भी हाइड्रोलियम बनाएंगे. ठीक है ना. H2 किसी को भी पानी में ऐड करोगे तो वो क्या बनाएगा? हाइड्रोलियम बनाएगा. ओके बच्चे. The hydrated hydrogen ion that exists in the solution of acids is called hydrolium ions. हम उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोलियम आयन. हाइड्रोजन प्लस वाटर इट गिव हाइड्रोलियम आयन. एक हाइड्रोजन आयन होगा, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास हाइड्रोलियम आयन आएगा. However, for simplicity, we shall use the simplified form H positive instead of hydrolium. The acidic property of an acid are actually the property of hydrolium ion present in it. In fact, the hydrolium ion can also be written as OH3 positive since the positive charge is due to the presence of extra hydrogen ion with water which is neutral. यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे जो ये रिएक्शन हुई है, यहाँ पे क्या हो गया? वाटर के साथ ये एक्स्ट्रा H जो है, ये H हाइड्रोजन आयन जो है ये अटैच हो गया. इसी हाइड्रोजन आयन के कारण यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि H के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है. क्लियर बच्चे? ओके. क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड. एसिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट वेज डिपेंड अपॉन देयर सोर्सेज. नंबर 1, ठीक है, सोर्स क्या है उसका? ऑर्गेनिक एसिड है या इनऑर्गेनिक एसिड है? ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है बच्चे? दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स. जैसे कि फॉर्मेलिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड. दे आर वीक एसिड्स बट दे डू नॉट आयोनाइज कम्प्लीटली इन सोल्यूशन. ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते सोल्यूशन में. दे कंटेन आयंस एज वेल एज मॉलिक्यूल. इनमें आयंस भी होते हैं और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं. ठीक है ना. आयंस के ऊपर चार्ज होगा, मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज नहीं होगा. ठीक है, मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज नहीं होता. इनऑर्गेनिक एसिड्स. अभी इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या है? अगर ऑर्गेनिक एसिड्स प्लांट से मिलते हैं तो इनऑर्गेनिक एसिड जो है हमें वो मिनरल से मिलते हैं. ठीक है ना. इनमें कार्बन नहीं होता. कार्बोनिक एसिड H3CO3 इज एन इनऑर्गेनिक एसिड विच कंटेन, ये एक एक्सेप्शन है. ठीक है ना. वैसे इसमें कार्बन नहीं पाया जाता, लेकिन जो हमारे पास कार्बोनिक एसिड है इसमें कार्बन होता है. फॉर एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3. दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड. ऑर्गेनिक क्या है? वीक. और इनऑर्गेनिक क्या है? स्ट्रॉन्ग. ये कौन से एसिड्स हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स. दे अगर वो क्या थे? वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहे थे, बट दे कैन आयोनाइज कंप्लीटली इन. ठीक है, कब कंप्लीटली आयोनाइज होंगे?
हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोलियम आयंस, ठीक है, एंड प्रोड्यूसिंग अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोलियम आयन। कंप्लीटली वो क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे, और हमें क्या बन जाएगा वहाँ पे, जो हाइड्रोजन आयन होगा वो वाटर के साथ ठीक है ऐड हो जाएगा और हाइड्रोलियम बना देगा। दीज एसिड्स कंटेन ओनली आयन। कार्बोनिक एसिड इज अ वीक मिनरल एसिड, इट कंटेन आयन्स एज वेल एज मॉलिक्यूल्स, इट टर्न्स ब्लू लिटमस पिंक, इट इज नॉन क्रोजिव एंड सो यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। जो आप ये पीते हैं ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इसमें ये यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, एसिड्स विच कंटेन ऑक्सीजन, वेट अ सेकेंड, ओके, एसिड्स, अभी वो बोल रहे हैं कि जो एसिड्स हैं, ठीक है ना, कंटेन ऑक्सीजन अलोंग विद हाइड्रोजन एंड सम अदर एलिमेंट्स आर ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। कुछ में क्या हो जाता है, जैसे हाइड्रोजन वो उन्होंने बोला है कि होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कुछ जो हैं एसिड जो हैं उनमें ऑक्सीजन भी होती है, इसलिए हम उन्हें ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रा एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन एंड अ नॉन मेटालिक एलिमेंट, दे डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, जैसे कि HCl, HBr। डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी, द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड एज, बेसिसिटी क्या होती है बच्चे, बेसिसिटी होती है कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोलियम है जो प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बेसिसिटी। अभी बेसिसिटी जो है, ठीक है, फर्दर उसे डिवाइड कर दिया गया मोनोबेसिसिटी। मोनो मीन्स सिंगल, एसिड विच ऑन आयोनाइज इन वाटर प्रोड्यूस वन हाइड्रोलियम पर मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोलियम बने एक मॉलिक्यूल के साथ, इज नोन एज मोनोबेसिक। HCl, H2O, तो ये H जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा, Cl अकेला रह गया, यहाँ पे क्या बन गया, हाइड्रोलियम। अदर सिमिलर एग्जाम्पल्स आर HBr, HNO3, HI, CH3COOH एक्सेट्रा, ठीक है ना। मोनोबेसिक एसिड आयोनाइज इन वन स्टेप एंड सो फॉर्म ओनली वन सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट्स। It must be emphasized here that the basicity of an acid depends not only the number of hydrogen atom in one molecule of that acid but on the number of ionizable hydrogen atom that it has per molecule. For example, acetic acid CH3COOH or C2H5O2 contain 4 hydrogen atom in its molecule, but it is a monobasic acid because its molecule ionized by liberating one हाइड्रोलियम आयन। वो बोल रहे हैं कि इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। मोनोबेसिसिटी जो है वो उस पर डिपेंड करती है कि वो जो है मोनो मीन्स वन, ओनली वन हाइड्रोजन जो है वो क्या कर रहा है, ठीक है, लॉस कर रहा है। क्लियर। इसमें इन्होंने एग्जांपल दिया है CH3COOH की, एसिटिक एसिड की एग्जांपल दी है कि एसिटिक एसिड में टोटल तो 4 हाइड्रोजन है, ठीक है ना, लेकिन 4 हाइड्रोजन तो हैं इसमें, पर जो इसका मॉलिक्यूल है जो ये, ठीक है, लिबरेट कर रहा है हाइड्रोलियम के लिए आयन, वो सिर्फ एक लिबरेट कर रहा है, एक H जो है ये लिबरेट कर रहा है। क्लियर। तो दैट्स वाई इट इज़ अ मोनोबेसिक एसिड। डायबेसिक, अगर यहाँ पे मोनो मीन्स 1 तो डाई मीन्स 2, डाई मीन्स 2, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 हाइड्रोलियम एसिड्स बनेंगे। यहाँ पे एक ही स्टेप में हमें आंसर, ठीक है, एक हाइड्रोलियम मिल रहा था, अब ये डाई है तो यहाँ पे ये 2 स्टेप में हमें हाइड्रोलियम बनाएगा। पहले H2SO4 वाटर के साथ रिएक्ट हुआ तो हाइड्रोलियम और HSO4 नेगेटिव बना। अभी HSO4 नेगेटिव को दोबारा पानी में ऐड करेंगे तो हमें क्या बनेगा, दोबारा एक हाइड्रोलियम निकल आएगा वहाँ से, और SO4 नेगेटिव जो है वो अकेला रह जाएगा, ठीक है ना, सल्फेट। ऐसे ही हाइड्रोजन कार्बोनेट। Dibasic acid have 2 replaceable hydrogen ion, therefore they form one acid salt and one normal salt. एक वो acid salt देगा और एक वो normal salt देगा। H3PO4 is a dibasic because in oxy acid of phosphorus, hydrogen atom which are attached to oxygen atom are replaceable. Hydrogen atom directly bonded to phosphorus atom are not रिप्लेसेबल, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये जो H है ये रिप्लेसेबल नहीं है। ओके बच्चे। ट्राई, मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2,
देन ट्राई मीन्स 3, ये क्या करेगा अभी 3 हाइड्रोलियम हमें बनाएगा, ठीक है ना, 3 हाइड्रोलियम बनाएगा ये। अगर 3 हाइड्रोलियम बनाएगा तो कितने स्टेप में बनाएगा ये, दे आयोनाइज इन 3 स्टेप्स। ओके बच्चे, यहाँ पे 3 स्टेप, ये 3 स्टेप्स में इन्होंने हमें हाइड्रोलियम बनाया। Tribe acid can form 2 different acids, salts and 1 normal salt because they have 3 replaceable hydrogen atom। अभी देखो 3, अगर हमें ये 3 स्टेप में हाइड्रोलियम बना रहा है, इसका मतलब वो 3 हाइड्रोजन आयंस को क्या कर रहा है, ठीक है, 3 हाइड्रोजन आयंस बना रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि यहाँ पे 2 डिफरेंट सॉल्ट्स बनेंगे और 1 नॉर्मल, ठीक है, 2 एसिडिक सॉल्ट्स बनेंगे और 1 नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। क्लियर बच्चे? यहाँ तक आपने चैप्टर रिवाइज करना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने, ठीक है, पूछ लेना, फ़ोन वगैरह कर लेना। एनी टाइम यू गिव मी द टेक्स्ट मैसेज, आई विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।